बिहार में विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर ही एनडीए में सीट बटेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1-2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और सूत्रों के अनुसार जेडीयू 243 में से 102 से 103 और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी जो सीटें बचेंगी यानी करीबन 40 सीटें, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को वो दी जाएगी। तो बिहार में एनडीए का फॉर्मूला क्या है, चलिए ये हम आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ सके कि बिहार में क्या गुड़ाबाग हो सकता है। तो जेडीयू को सबसे ज्यादा सीट मिल सकती है, जो अभी तक खबर आ रही है। सीट बंटवारे में बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी। नंबर 1 कौन रहेगी? जेडीयू। नंबर 2 पर बीजेपी। लोकसभा में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इसके साथ ही सीट बंटवारे में तीसरे नंबर पर कौन रहेगा? चिराग पासवान रहेंगे। इसके साथ ही मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें यहां पर मिलेंगी, जो सूत्रों से जो खबर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलेगी? वो जेडीयू को मिलेगी। अब बिहार में आप समझिए 2024 लोकसभा में ये वाला फॉर्मूला था जहां पर ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी को 17 सीटें यहां पर मिली थी, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार को 16 सीटें मिली थी, एलजेपीआर चिराग पासवान पूरे फुल आउट ऑफ फुल नंबर से पास हुए थे, एचएएम मांझी को 1 सीट मिली थी और आरएलएम को भी 1 सीट यहां पर मिली थी। ये 2024 का फॉर्मूला है। हालांकि बीजेपी यहां पर ज्यादा सीट पर भी चुनाव लड़ी थी। अब 2025 में किसे कितने सीट मिल सकती है, तो यहां पर आप समझिए सबसे पहले जेडीयू की बात आती है तो कितनी? 102 से 103 सीटें यहां पर जेडीयू को सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर बीजेपी कितनी? 101 से 102, एकाध सीट का ही अंतर रहेगा, बहुत ज्यादा यहां पर मार्जिन नहीं रहने वाला है। इसके बाद चिराग पासवान की बात आती है तो 25 से 28 सीट उनको भी मिल सकती है। इसमें जीतन राम मांझी की बात आती है, एचएएम की बात आती है तो 6 से 7 सीट उनको भी मिल सकती है और कुशवाहा की अगर बात करें आरएलएम तो 4 से 5 सीट उनको भी मिल सकती है। यह बिहार का पूरा गुणागणित कि क्या हो सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। हिमांशु मिश्रा और रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हिमांशु, क्या अभी तक सूत्रों से खबर आ पा रही है बिहार में क्या सेट किया जा रहा है एनडीए की तरफ से 2025 के लिए? देखिए, बिल्कुल 2025 के लिए एक राउंड की बातचीत जो है बिहार प्रदेश के जो नेता हैं एनडीए के, उनकी बातचीत हुई है, जिसमें यह साफ हुआ है कि जेडीयू जो है बीजेपी से 1 या 2 सीट ज्यादा लड़ सकती है और इसीलिए वो 102 से 103 सीटों पे लड़ेगी। और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी वो 101 सीट से 102 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये फार्मूला पुराना फार्मूला है। जेडीयू हमेशा जो है वो विधानसभा की सीटें ज्यादा लड़ती है और लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव ज्यादा सीटों पर लड़ता है। आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा। दोनों ही पार्टियों को 12-12 सीटों पर जीत दर्ज हुई। एलजेपी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उनके साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से जीतन राम मांझी को 1 सीट मिली थी और दूसरी उपेंद्र कुशवाहा को। तो एक फार्मूला तय है और इसी फार्मूले के तहत जो है 103 सीटों पर जो है वो जेडीयू चुनाव लड़ सकती है और 101 से 102 पर जो है भारतीय जनता पार्टी। और एलजेपी जो है वो 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 6 से 7 सीटों पर जो है वो जीतन राम मांझी की जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी है वो चुनाव लड़ सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है वो 4 से 5 सीटों पे। तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो है वो बंटवारा हो रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। इसको लेकर अभी आने वाले दिनों में लेकर भी बहुत सारी बात होगी, लेकिन रोहित से भी हम बात कर लेते हैं। रोहित, आप ये बताइए कि क्या अंदर खाने से खबर सामने आ रही है, क्योंकि अंदर की राजनीति बिहार की आप बेहतर तरीके से समझते हैं। लोकसभा में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो इतना अच्छा प्रदर्शन वहां पर जेडीयू का नहीं हो पाया था। तो क्या रणनीति लेकर आगे बढ़ रही है एनडीए? हिमांशु, देखिए, अगर
जेडीयू को 101 या 102 सीटें अगर मिलती हैं चुनाव लड़ने के लिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मॉरल विक्ट्री हो सकती है, क्योंकि आज के दिन में जेडीयू जो है बिहार में नंबर 3 की पार्टी है। केवल 43 विधायक हैं। 2020 में जब जीते थे तो सिर्फ 43 ही थे। तो इसके बावजूद भी, नंबर 3 होने के बावजूद भी, अगर बीजेपी नीतीश कुमार को इतनी तरजीह देती है कि उसे अपने से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए, कम से कम 1-2 सीटें ज्यादा, तो ये जेडीयू के लिए जो कह सकते हैं एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि जो गठबंधन जो है यहाँ पर, चाहे चिराग पासवान का हो या जीतन राम मांझी का हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा का हो, इन तीनों पार्टियों का गठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी के साथ नहीं है। इन तीनों का गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीजेपी को ही जो है अपने कोटे से जो है वो सीट जो है वो चिराग पासवान को देनी पड़ेगी, मांझी को देनी पड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा को देनी पड़ेगी। हालांकि जब इन सब पूरा बंटवारा जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है तकरीबन उतनी ही सीटें आएंगी जितनी हिमांशु आप बता रहे थे, 100-101 के आसपास जो है उतनी ही सीटें आएंगी। लेकिन अब ऐसे में चिराग पासवान 28 से 30 सीटों पर मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए 2020 में भी चिराग पासवान को इतनी ही सीटें दी जा रही थी, 27-28 के आसपास, लेकिन वो उस वक्त नहीं माने थे और वो गठबंधन से जो है निकलकर बाहर आ गए थे और खुद अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार हालांकि थोड़ी स्थिति अलग है। चिराग पासवान गठबंधन में होने के साथ साथ केंद्र में मंत्री भी हैं, तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने गठबंधन के साथियों को कितना मनाती है। चुनौती है और ये भी देखना होगा कि क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नीतीश कुमार का जेडीयू का नहीं रहा था, लेकिन इस बार भरोसा जता रहे हैं, तो वो मॉरल सपोर्ट कितना काम करेगा विधानसभा चुनाव में 2025 के, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित और हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।